Hi everyone, so today is the day 2 of basic English course और जो आज का टॉपिक होने वाला है it is going to be very interesting। ज्यादा टफ तो नहीं है बट बहुत लोग इस टॉपिक पे मार खा जाते हैं because this is kinda tricky। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में आर्टिकल्स के ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं, ए, एंड द। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किसी भी नाउन से पहले यूज होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी नाउन होगा उससे पहले हमेशा आर्टिकल्स यूज होते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि नाउन के आगे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो ए और एन है उसका हिंदी मीनिंग होता है ए। कोई भी चीज अगर एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए या फिर एन। ऑलराइट, तो ए जो है we always use it with consonants। ए को हम हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज करते हैं। इतना पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। और उन 26 अल्फाबेट्स में से 5 तो होते हैं वोवल्स। वोवल्स क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वोवल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपको रटने पड़ेंगे। और जो बाकी के जितने भी 21 जो अल्फाबेट्स बचेंगे वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे तो उनके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। ऑलराइट, और जितने भी वोवल्स होंगे उनके साथ हमेशा एन लगेगा। आई मीन उनके आगे हमेशा एन यूज होगा। तो जो ए और एन होता है ना, ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसमें कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। जैसे कि इफ आई से I need a chair, ठीक है। If I say I need a chair, इसका मतलब ये है कोई भी चेयर वर्क करेगी। I'm not talking about a specific chair कि नहीं मुझे वो ही चेयर चाहिए, नहीं, any chair would work। तो मैं क्या बोल रही हूँ, I need a chair। इसके आगे मैंने चेयर के आगे क्या लगाया, why? Because ये एक कॉन्सोनेंट है। जो भी नाउन होगा उसके पहले वर्ड पे हम फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पे है चेयर, तो इसका पहला अल्फाबेट क्या है, सी। और सी क्या है, वोवेल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है। और अभी हमने देखा कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, ए लगता है। तो हम एन चेयर नहीं बोलेंगे, हम अ चेयर बोलेंगे। आई नीड अ चेयर, इसका मतलब कोई भी चेयर काम करेगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल थिंग। जो ए है और जो एन है ये दोनों ही इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है। एंड यू इज अ वोवेल, और वोवेल के साथ हमेशा एन लगता है। तो इसका पहला लेटर यू है जो कि एक वोवेल है, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। तो आई हैव एन अम्ब्रेला। व्हेनेवर यू गो आउट इन रेन मेक श्योर टू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। जब भी आप बारिश में बाहर जाएं तो ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करें, एन अम्ब्रेला। बिकॉज जो अम्ब्रेला का पहला अल्फाबेट है दैट इज यू, एंड यू इज अ वोवेल, और वोवेल के साथ हम हमेशा एन यूज करते हैं। ऑलराइट, सेकंड है बॉय। बॉय का फर्स्ट लेटर, बॉय का फर्स्ट अल्फाबेट एक्चुअली बी है। और बी क्या होता है, बी इज अ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए यूज होता है। तो अ बॉय, ही इज अ बॉय, नॉट ही इज एन बॉय। नो, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, यहाँ पे जैसे गर्ल है, जी है इसका पहला अल्फाबेट, तो जो जी है दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, तो अ गर्ल। तो यहाँ पे हम एन गर्ल नहीं बोलेंगे, हम अ गर्ल बोलेंगे क्योंकि जो जी है वो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। सो अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। और अब जो ये क्वेश्चंस है ना, ये थोड़ी ट्रिकी होने वाले हैं बिकॉज आर्टिकल्स में ये ही सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसको ही क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है आर, इसको हम आवर भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है घंटा। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई विल बी बैक इन एन आवर, इसका मतलब है मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे तो एच है ना, क्योंकि इसका पहला जो अल्फाबेट है वो एच है, और एच क्या है, एच एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे अ यूज होगा। बट नहीं, दिस वन इज रॉन्ग। यहीं पे ही लोग मार खा जाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि पहला अल्फाबेट क्या है, मैटर ये करता है कि वो जो अल्फाबेट है पहला वो साउंड क्या निकाल रहा है। जैसे ये यहाँ पे यू है, ऐसे अम्ब्रेला, तो किसका साउंड दे रहा, अ, अम्ब्रेला, अ का साउंड दे रहा है, यानी
ए का साउंड दे रहा है और ए तो वॉवल है। कोई भी वर्ड है उसका जो पहला अल्फाबेट है हम ये चेक करेंगे कि वो साउंड किस चीज का दे रहा है। अगर वो वॉवल का साउंड दे रहा है तो हम उसके आगे एन यूज करेंगे, लेकिन अगर वो जो अल्फाबेट है वो साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का तो हम उसके आगे अ यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला है, ये ए का साउंड दे रहा है, अ का साउंड दे रहा है तो हम यहाँ पे एन लगा देंगे। यहाँ पे बॉय है, ये ब का साउंड दे रहा है, बी का साउंड दे रहा है तो यहाँ पे अ लगा देंगे। यहाँ पे गर्ल है, जी का साउंड दे रहा है तो अ लगा देंगे। यहाँ पे जो आर है ये किसका साउंड दे रहा है, आर, आ का साउंड दे रहा है और आ क्या है, ए होता है और जो ए है दैट इज अ वॉवल तो इसके आगे हम एन यूज करेंगे, एन आर। ये नहीं बोलेंगे आई बी बैक इन अ आर, गलत हो जाएगा। वैसे इसका अगर मतलब देखें तो है मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इसको करेक्ट वे में कैसे बोलेंगे, आई बी बैक इन एन आर, आई बी बैक इन एन आर, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। सेकंड देखते हैं, ये भी इसमें भी बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये यूनिवर्सिटी लिखा है, राइट, ये यूनिवर्सिटी लिखा है और इसका जो पहला अल्फाबेट है दैट इज यू। इसका पहला अल्फाबेट यू है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, और यू तो एक वॉवल होता है तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, एन यूनिवर्सिटी। बट अगर हम बोलेंगे आई वेंट टू एन यूनिवर्सिटी वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे आई वेंट टू एन यूनिवर्सिटी, नो दैट वुड बी रॉन्ग। आप ये बोलेंगे आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी। रीजन क्या है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि ये जो यू है अल्फाबेट मैटर नहीं करता, अल्फाबेट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो मैटर करता है। जो यू है किस चीज की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू यू यूनिवर्सिटी किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, य का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वाई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वाई तो ऑफ कोर्स एक कॉन्सोनेंट है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, तो अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। इन द सेम वे यहाँ पे लिखा है एम ए, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे एम है तो बहुत लोग बोलेंगे अ एम ए, नहीं, यहाँ पे अ एम ए नहीं आएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे एन एम ए, बिकॉज जो एम है वो किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अ का। सी बोल के देखिए, एम ए, तो ए क्या हो गया, अ हो गया और अ ए हो गया और ई क्या है, वॉवल है, वॉवल के साथ एन यूज होता है तो एन एम ए, ही हैज डन एन एम ए, उसने एम ए किया है, नॉट ही हैज डन अ एम ए, ये गलत हो जाएगा। अब हमने ए और एन के बारे में तो बहुत डिस्कशन कर लिया, नाउ वील मूव टू द। अभी हमने देखा कि जो एन है और जो अ है दे बोथ आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, मतलब कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, एवरीथिंग इज जनरल। एन और अ इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो द होता है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, कोई भी चीज स्पेसिफिक है तब हम द यूज करेंगे, अगर कोई भी चीज यूनिक है तब भी हम द का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब हम इन सभी के सेंटेंसेस देखते हैं कि एन से बने हुए कुछ सेंटेंसेस, अ से बने हुए कुछ सेंटेंसेस और द से बने हुए कुछ सेंटेंसेस। तो अ में मैं बोल सकती हूँ आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मैंने यहाँ पे क्या बोला, आई हैव अ कार। मैंने यहाँ पे अ क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो पहला लेटर है ये सी है और सी किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, स का, सी का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा अ लगता है। तो आई हैव अ कार, मैं किसी जनरल चीज के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग। कोई भी कार हो सकती है, इट कैन बी एनी कार, राइट। अब अगर मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मैं कोई भी डॉक्टर बन सकती हूँ, राइट। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि मुझे कौन सा डॉक्टर बनना है, मैं बस बोल रही हूँ आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे डी है पहला अल्फाबेट और डी जो है इट इज अ कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये द का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और द डी होता है, तो डी जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा अ लगता है। तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अब देखते हैं यहाँ पे एन क्यों आया, आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा। तो यहाँ पे एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो पहला अल्फाबेट है दैट इज ए, यहाँ पे पहला अल्फाबेट ए है
जो कि साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा है, अ का। और अ क्या है, ए है। ए क्या है, वोवल है। वोवल के आगे क्या यूज होता है, एन। तो आई सॉ एन एक्सीडेंट, ही इज एन इंग्लिशमैन, या ही इज एन इंजीनियर, कुछ भी बोल लीजिए, बिकॉज दोनों ई से शुरू होते हैं। तो ये जो ई है ये वोवल का साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और वोवल के आगे हमेशा क्या लगता है, एन। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो कि द को यूज करते हुए बने हैं। चलिए अब द से बने हुए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। द सन शाइन्स इन द स्काई। अच्छा, अब आप मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज का आंसर दीजिए कि सन कितने हैं। एक सन है। ऐसे तो नहीं है कि 10-15 सन्स है, नहीं, देयर इज ओनली वन सन, एक ही चीज है। सन सिर्फ एक है, यूनिक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, द लगाया। और आप मुझे ये बताइए कि स्काई कितने हैं, बहुत सारे तो नहीं है, एक ही स्काई है। इसके आगे भी हम इसलिए द यूज करेंगे। सो द सन शाइन्स इन द स्काई, जो सन है वो चमकता है स्काई में, द सन शाइन्स इन द स्काई। ऑलराइट, द मूवी इज परफेक्ट, मूवी जो है वो परफेक्ट है। अब मैं एक पर्टिकुलर मूवी की बात कर रही हूँ। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि द मूवी इज परफेक्ट, तो मैं एक ही तो मूवी की बात कर रही हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज द मूवी इज परफेक्ट, ये वाली जो मूवी है ये परफेक्ट है। So with this we end this video, but I have some homework questions for you. So make sure that you solve these, and in the next class we'll discuss the answer key of this. और मैं ऐसे टॉप 5 लोगों का नाम भी लेने वाली हूँ जिन्होंने राइट आंसर्स दिए हैं, और जो डे 1 था उसकी आंसर की हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और मैं ऐसे 5 लोगों का नाम लूंगी जिन्होंने आंसर सही दिए थे डे 1 में। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, वी सॉ डैश पोलर बेयर, हमने एक पोलर बेयर देखा। ऑलराइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पोलर बेयर, कोई भी पोलर बेयर हो सकता है। सो नाउ यू हैव टू गेस कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक दिन में एक एप्पल अगर हम खाएंगे तो उससे डॉक्टर हमसे दूर रहेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। When dash dog ran, it was tired. जब डॉग भाग रहा था, जब डॉगी भाग रहा था तो वो थक गया। ऑलराइट, यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। यू हैव टू गेस दैट। Yesterday I bought dash blue dress. कल मैं एक ब्लू ड्रेस लाया, कोई भी ब्लू ड्रेस हो सकती है। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि ये पर्टिकुलर ड्रेस में लेकर आया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं कल एक ब्लू ड्रेस लेकर आया। इट कैन बी एनी ब्लू ड्रेस, राइट। तो यहाँ पे आपको गेस करना है, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। उसके बाद आई हैव डैश बोल, यू हैव टू गेस कि यहाँ पे ए एंड द क्या आएगा। ऑलराइट, हम नेक्स्ट स्लाइड में 5 और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैट वील डिस्कस द आंसर की ऑफ द डे 1। अब आपको बताना है कि अ एक्सरे मशीन होगा, एन एक्सरे मशीन होगा या द एक्सरे मशीन होगा। इसमें आपको बताना है अ एमएलए, एन एमएलए और या फिर द एमएलए। इसमें एन आई, अ आई, द आई। इसमें अ 1 रुपी नोट, एन 1 रुपी नोट या द 1 रुपी कॉइन। सॉरी, कॉइन था यहाँ पे, मैं नोट भूल गई हूँ। अ यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म, द यूनिफॉर्म। यू हैव टू गेस कि क्या आएगा डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ द फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट का जो भी साउंड होगा उसी के अकॉर्डिंग आप ए एन या द फिल करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर की ऑफ द डे 1। सो नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर की ऑफ दिस। सो जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो है आई डैश अ गर्ल। इसमें हम फिल करेंगे एम, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। सेकेंड है वी डैश इन द ट्रक, वी आर इन द ट्रक, हम ट्रक में हैं। इट डैश अ बिग डॉग, इट इज अ बिग डॉग, वो एक बहुत बड़ा डॉगी है। दे डैश प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। ही डैश रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है। यू डैश टॉल एंड थिन, यू आर टॉल एंड थिन, तुम लंबे हो और पतले हो। आई डैश अ फार्मर, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं। शी डैश स्लीपी, शी
इज स्लीपी, वो नींद में है। दे डैश राइडिंग देयर बाइक्स, दे आर राइडिंग देयर बाइक्स, वो अपनी बाइक्स चला रहे हैं। शी डैश ऑन द आइलैंड, शी इज ऑन द आइलैंड, वो आइलैंड पे है। So this was the answer key of the homework questions of the day 1, which was based on is, am, are. So these questions were really basic and very very simple. तो आप में से मोस्टली सभी लोगों ने इसके आंसर्स करेक्ट दिए हैं, बट कुछ लोगों के मैं आंसर्स चेक नहीं कर पाई थी क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा हुए आते हैं. सो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर मेनी कमेंट्स, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट. जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ. सो प्लीज आप बुरा मत माना है. समडे आई जस्ट कैन नॉट रिप्लाई टू योर कॉमेंट. बाकी इफ आई कैन आई वुड लव टू. मैं आपकी कॉमेंट्स रीड करना और उनका रिप्लाई करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ. तो आज का पहला नाम है तनु शर्मा. सो इन्होंने सारे आंसर्स करेक्ट दिए हैं. हमारा दूसरा नाम है दीप्ति बत्रा and she writes, dear Tejasvi, please cross check my answers. Really very amazing video and I really like your dedication and style of teaching and making everything simple for us. May God bless you. Thank you so much Dipti, this really means a lot. And Dipti, I would just like to make a correction कि आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं सारे करेक्ट हैं, बट जो आपने 5th आंसर लिखा है वहां पे इज नहीं आएगा, वहां पे आर नहीं आएगा, वहां पे इज आएगा. बाय मिस्टेक, आई थिंक इट वाज अ टाइपो मे बी, एंड मे बी आपको शायद इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई है, बट नो वरीज, आई एम हियर टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स. तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा. इट विल नॉट बी शी आर रीडिंग अ बुक, इट विल बी शी इज रीडिंग अ बुक. ओके, ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, सो नो नीड टू वरी. ये गलतियां होती रहती हैं, बट यू शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. ऑल राइट. थर्ड नेम है अफरीन जैनल एंड उन्होंने आंसर लिखे हैं एम आर इज आर एम इज आर इज. तो यस अफरीन, आपके सारे आंसर करेक्ट हैं. कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस टीम. अगला नाम है अमनदीप सेठी. कांग्रेचुलेशंस अमनदीप, ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट एंड कीप गोइंग लाइक दिस. सो आज का लास्ट नाम है कशिश, जो कृष्णा मुररका की आईडी से लिखती हैं. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट. शी हैज रिटन ऑल ऑफ द आंसर्स करेक्ट. सो कांग्रेचुलेशंस कशिश. एंड या, और आज के जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उनकी करेक्ट आंसर्स लिखिए. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शाउट आउट दूंगी इन 5 लोगों को जिनके आंसर्स करेक्ट होंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय. थैंक यू.